Hello everybody, welcome back to Pyrexia of English. I am Mandeep Kaur and you are watching 45 Days Vocabulary Series with me. So guys, the word for today is prolific. Prolific, yes, the spelling is given over here. Prolific, pronunciation is very much easy. Prolific. Prolific basically means productive. Producing in large number or quantity is regarded as being prolific. Fine. So someone or something that is prolific is fruitful or productive. Fine. So a person can be prolific, or a fruit plant, or any animal, or anything, or a particular time period can also be regarded as being prolific. So prolific means when the productivity is very high. Fine. If a person is producing a lot of work or has contributed a lot in his work field, it means that person is quite prolific. Fine. For example, a plant which is giving or producing a lot of fruits is regarded as being prolific, or an animal who produces a lot of offsprings is prolific. Fine. So basically the capability of giving a lot of output or producing in large amount or in number is regarded as being prolific. कोई भी इंसान जो है उसको भी हम prolific बोल सकते हैं. किसी पेड़, वस्तु, टाइम, जानवर, एनीथिंग, किसी भी चीज़ को हम prolific डिनोट कर सकते हैं अगर उसकी उत्पादकता बहुत ज़्यादा है, अगर उसकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब वो प्रोडक्टिव है उस टाइम पे, या अगर उसका जो आउटपुट है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो डेफिनेटली हम उसको prolific बोल सकते हैं. सो हिंदी में देखें तो हिंदी में जिसको भी हम उपजाऊ बोलते हैं, उर्वरक बोलते हैं, या फिर फलदार बोलते हैं, फल देने वाला बोलते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में प्रोलिफिक बोलते हैं. प्रोलिफिक, ठीक है जी. फॉर एग्जांपल अगर कोई हम एक्टर लेते हैं तो अपने उसने 5 या 10 साल के करियर में लाइक 100-150 मूवीज़ अगर करी हैं तो हम कह सकते हैं दैट एक्टर वाज अ प्रोलिफिक एक्टर, कि मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी थी, उसने इतनी सारी एन नंबर ऑफ मूवीज़ जो है हमें सिर्फ 5 या 10 साल के पीरियड में दी, तो बहुत ज़्यादा उसकी जो थी लाइक उत्पादक क्षमता थी, बहुत ज़्यादा उसने जो है उस टाइम पे काम किया, काफ़ी ज़्यादा उसने जो है आउटपुट दिया, बहुत ज़्यादा काम करके दिया. ठीक है, तो प्रोलिफिक बेसिकली उसकी उत्पादकता को, उसकी प्रोडक्टिविटी को, जो वो आउटपुट देता है उसको शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं. ठीक है, अगर कोई प्लांट है, प्लांट की बात कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा अगर वो फलदार है, बहुत ज़्यादा फ्रूट्स अगर पैदा करता है, बहुत ज़्यादा फ्रूट्स देता है, इट मीन्स वो एक प्रोलिफिक प्लांट है. सो इसके कुछ सिनोनिम्स जिनकी जगह पे हम जो है प्रोलिफिक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं अपनी आम भाषा में, जैसे कि प्रोडक्टिव, फर्टाइल, क्रिएटिव, इन्वेंटिव, प्लेंटीफुल, एबंडेंट. तो जहाँ पे भी ये सारे वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं उन सभी जगह पे आप प्रोलिफिक वर्ड जो है वो पुट कर सकते हैं. ठीक है जी. नाउ लेट अस सी सम ऑफ द एग्जांपल्स टू लर्न हाउ वी कैन मेक सेंटेंसेस और हाउ वी कैन यूज़ दिस वर्ड इन सेंटेंसेस. So the first example is Amrita Pritam was the most prolific writer of her era. मतलब कि अमृता प्रीतम जी जो थी वो एक राइटर थी, एक पोएटिस थी, तो मतलब अपने दौर में उन्होंने बहुत सारा काम किया, बहुत सारा कुछ लिखा, बहुत सारी पोएम्स लिखी, बहुत सारे नॉवेल्स लिखी. ठीक है जी. तो उस टाइम पे जो उनका जीवन काल था या उनका जो कार्यकाल था, उस टाइम पे उन्होंने बहुत सारा काम करके जो है लोगों को दिया. ठीक है जी. तो उस टाइम पे उन्होंने काफ़ी सारी प्रोडक्टिविटी शो की, बहुत सारा काम किया, तो उसको सेंस को शो करने के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया वर्ड prolific. So the second example is the last few decades have been specially prolific in generating technology for automation. मतलब कि जो पिछले कुछ दशक रहे, पिछले कुछ 10-20 साल जो रहे, वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ रहे, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहे. किस फील्ड में? जो ऑटोमेशन है, स्वचालित चीज़ें हैं, उनकी टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए. तो मतलब पिछले 10-20 सालों में जो है इस फील्ड में बहुत सारा काम हुआ है, बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है, तो उस चीज़ को शो करने के लिए यहाँ पे हमने वर्ड यूज़ किया prolific. The third example is government is likely to give rebate to, or government is likely to provide rebate to the prolific कंपोस्ट प्रोड्यूसर्स. मतलब कंपोस्ट प्रोड्यूसर मतलब यही होता है कि जो कंपोस्ट करके जो कचरा है उन सबको जो दोबारा से कंपोस्ट की फॉर्म में प्रोड्यूस करके खाद प्रोड्यूस करने वाले जो लोग हैं, अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी उनकी होती है, अगर बहुत ज़्यादा जो है वो कंपोस्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको जो है गवर्नमेंट की तरफ से रिबेट मिलने के चांसेस हैं. ठीक है जी. तो अगर उनकी हाई प्रोडक्टिविटी होती है, अगर बहुत ज़्यादा जो स्टफ़ है, मटेरियल है, वो कंपोस्ट करके जो है उससे खाद बनाते हैं, तो दे आर लाइकली टू गेट रिबेट फ्रॉम गवर्नमेंट इन टैक्सेस डेफिनेटली. ठीक है जी. तो ये तीनों एग्जाम्पल्स जो थे, तीनों में हमने ये सेंस शो किया कि लोगों की या किसी ना किसी तरह से जो है प्रोडक्टिविटी काफ़ी हाई रही, और उस हाई प्रोडक्टिविटी को शो करने के लिए हमने वहाँ पे यूज़ किया वर्ड prolific. So start making sentences of your own using the word prolific and keep practicing this word till we meet tomorrow with a similar kind of exciting word
in a new video. And if you are watching this channel for the first time or you still haven't subscribed my channel, then do subscribe it and also press the bell icon so that you don't miss any of the future videos. Till the next time, bye bye, see you.